आप मेरे को बताइए मेरा कौन सा गलत शब्द था? सर प्लीज टेल मी मेरा कौन सा अनडिग्निफाइड शब्द था? प्लीज स्पेसिफाई। सोमनाथ दादा, यू आर अ लॉयर, यू कैन आइडेंटिफाई, प्लीज टेल मी। और अगर होगा तो आई विल अपोलोजाइज, बट प्लीज टेल मी मेरा कौन सा शब्द अनडिग्निफाइड था? सर शूट एंड स्कूट, बड़ा अच्छा काम किया है सर, प्लीज नो शूट एंड स्कूट। आप बताइए मेरा कौन सा शब्द अनडिग्निफाइड था? जो अच्छा काम किया है सर प्लीज बताइए मेरा कौन सा शब्द अनडिग्निफाइड था, एंड आई विल टेक इट बैक, बट प्लीज स्पेसिफाई। सर शी इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर, शी इज नॉट द प्रेसिडेंट, यहाँ पे मोनार्की है नहीं। वो लगा अनडिग्निफाइड। एनीवे सर इट इज नॉट अनडिग्निफाइड। अब सुनिए, आप जो मुद्दा उठा रहे हैं, आपने एक बात बड़ी अच्छी कही, ये सरकार चला कौन रहा है? ये कैसे नियम? पूछूंगा मैं, इंदिरा जयसिंह नहीं चला रही हैं। देखिए, बाकी देश तो लगा हुआ था, ऐश्वर्या जी अंग्रेजों को भगाने में जी, लेकिन भाजपा के जो पुरखे थे वो इसमें लगे थे कि इनसे बेईमानी कैसे सीखी जाए। जो अंग्रेज ने एक जो गुर लगाया करता था हिंदुस्तान में कि बांटो राज करो, इसको भाजपा के पुरखे ने बड़ा अच्छा सीखा। यूजीसी के नियमों में जो बदलाव करने का प्रयत्न किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? बेईमानी का उदाहरण है। साथ में सोमनाथ जी, यू आर अ लॉयर, मैं आपको तीन पॉइंट दे रहा हूं, आपके बीच में मैं नहीं बोलूंगा। सोमनाथ दादा, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, सिर्फ 3 पॉइंट बोल रहा हूं। सबने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हेयरिंग में बोला यूजीसी के नियम अस्पष्ट है, अस्पष्ट है। अवधेश दादा प्लीज, अवधेश दादा प्लीज, प्लीज 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 प्लीज, अवधेश दादा प्लीज, ऑडियो डाउन प्लीज। यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं, नए नियमों के दुरुपयोग का खतरा है। जाति विहीन समाज की दिशा में यह क्या हासिल किया? क्या अब हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं? आरक्षित समुदायों में भी समृद्ध लोग हैं, पीड़ितों को न्याय से वंचित नहीं छोड़ सकते। 75 यानी 75 साल बाद भी समाज को जातियों से मुक्त नहीं कर सके। भगवान के लिए आज हमारे समाज में अंतरजातीय शादियां भी हो रही हैं। हम खुद हॉस्टल में रहे हैं जहां सभी लोग एक साथ रहते हैं। सोमनाथ दादा, यू योरसेल्फ नो कि नए नियमों के दुरुपयोग का खतरा था, लेकिन ना बीजेपी के वो 16 सांसद चुप रहे, ना कांग्रेस के वो 4 सांसद चुप रहे, आपका भी एक सांसद चुप रहा। सोमनाथ जी प्लीज स्पेसिफाई। ग्राफिक्स विद सोमनाथ भारती। देखिए, मुश्किल क्या है जी? क्या मुश्किल? मुझे अगर अनइंटरप्टेड समय दे दें। इट इज योर अनइंटरप्टेड टाइम, बोलिए। अपनी बात रख पाऊंगा। देख, क्या है ना कि अगर आपको याद होगा कि SC ST OBC का समाज जो हमारा है, वो इनके छद्म हिंदुत्व को पहचान चुका, वो नहीं आना चाहता भाजपा के पास। इसी कारण से एक लुभाने का छद्म तरीका ढूंढा भाजपा ने, लेकिन आधे अधूरे मन से। अब सोचिए, जानबूझकर इसमें ऐसे गैप्स रखे, इनको मालूम था अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है तो तुरंत इस पे स्टे लग जाएगा। लग गया। अब इनको लगा कि भाई हम इनको धोखा दे देंगे कि देखो तुम्हारे फेवर में काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पे ये हो रहा है। अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और स्टे कर दिया। SC ST OBC का समाज हर प्रकार से अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। अगर आपको NCRB का डेटा दे दूं, ऐश्वर्या जी, आपके जरिए देश को बताना चाहता हूं, जितने भाजपा के राज हैं उसमें दलित समाज के साथ जो क्राइम हो रहा है उसमें यूपी टॉप पे आता है। 2022 के लिस्ट में टॉप पे आता है, 2023 के लिस्ट में टॉप पे आता है। नंबर 2 पे राजस्थान है, नंबर 3 पे ये मध्य प्रदेश है। तो दलित समाज, सोमनाथ जी, मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा हूं। सोमनाथ जी, सोमनाथ जी, मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा हूं। बिल्कुल होगा उत्तर प्रदेश, अगर आप कह रहे हैं तो मैं आप पे भरोसा रखता हूं, आप बड़े वकील हैं। लेकिन मैं आपसे यह कह रहा हूं, नहीं, क्या राजनीति गणित है? 2 गलत एक सही बनाते हैं क्या? क्या माइनस माइनस पॉजिटिव होता है राजनीति? गणित नहीं है। नहीं, फिर सोमनाथ दादा, अगर वो गलत हुआ तो आप भी गलत करेंगे। उसने लाठी मारी तो आप भी लाठी मारेंगे, तो समाज कहां जाएगा? उसने गोली मारी तो आप भी गोली मारेंगे। अगर उसने लाठी मारी तो आप चट्टा फेंक के मारेंगे। सोमनाथ दादा, समाज कहां जाएगा? अगर उसने लाठी मारी है तो आप चट्टा मारोगे, आप पत्थर फेंकोगे, दोनों घायल होंगे, तो समाज बट रहा है। कर रहा हूं बीजेपी। आप मुझे ये, सोमनाथ जी, आप मुझे ये बताने का कष्ट करें,
महान वकील जाति सोमनाथ में बांट भारती दिया, जी, भाई आप भाई मुझे में ये बांट बताने दिया, का कष्ट घर करें। घर में बांट दिया। मैंने खुद OBC, कहा OBC, साल नहीं जाट, पीढ़ियां जाट, मराठा, पीढ़ियों तक प्रताड़ित किया गया है इस खास समाज को। उन्होंने बांट दिया। पीढ़ियों तक उनका दर्द करें। जिसने नहीं झेला, कोई, मैं जब कहानियां सुनता हूं तो कोई और नहीं कह सकता दैट आई फील योर पेन। नहीं, वी कैन नॉट फील देयर पेन, और इस बात पे क्लैरिटी होनी चाहिए। लेकिन उनका पेन दूसरों को पेन देने से नहीं होगा दूर, उनका पेन दूर होगा इक्वल प्लेइंग फील्ड बना के। उनका जो दर्द है वो खत्म होगा जब आप बराबर का देंगे। इसलिए नहीं कि अब हम तुमको एक ऐसा बुलेट प्रूफ कवच पहना देते हैं और तुम्हारे हाथ में AK-47 दे देते हैं कि जाओ जिसको मन करे उसकी ओर तान दो और वो खत्म। आप ये नहीं कर सकते हैं समाज में। यूजीसी ये कर रहा था। आप छात्रों का करियर यूनिवर्सिटी में ही खत्म कर देंगे तो आगे जाके क्या करेंगे? नहीं, मैं आऊंगा आपके पास। क्या बोलिए? ओके बोलिए, 30 सेकंड्स काउंटर। सूरजपाल जी आ रहा हूं, 30 सेकंड काउंटर। बोलिए सोमनाथ जी। मुश्किल क्या हो रहा है? क्या मुश्किल हो रहा है बताइए। आज देश के अंदर जी जो स्थिति है, हाँ, चूंकि ये काम तो करते नहीं है, इसलिए इनका एक ही रूल रहा, जाति जाति में बांट दो, क्षेत्र क्षेत्र में बांट दो। आप बोल रहे हैं धर्म सरकार में ने बांट जानबूझ दो। के किया हरियाणा था? में क्या किया इन्होंने? जाट नॉन जाट में बांट दिया। महाराष्ट्र में क्या किया इन्होंने? मराठा नॉन मराठा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप इसके फेवर में थे कि आप इसके खिलाफ थे? देन आई एम ओपनिंग द डिबेट। मैं बाकियों के पास भी जा रहा हूं। तो मुश्किल क्या हो रहा है? मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं, मुश्किल कुछ नहीं तो ये है, कह बहुत रहा सिंपल हूं सवाल है, जवाब दीजिए प्लीज। ये क्या किसी का भला नहीं कर सकते? आप इन यूजीसी रिकमेंडेशंस के साथ थे? अनीता भारती जी आ रहा हूं। नहीं, क्या आप इन आम आदमी पार्टी और सोमनाथ भारती कह रहा हूं क्या इन यूजीसी रिकमेंडेशंस के साथ थे या खिलाफ थे? फॉल बैक लाउडर। ये जो रूल्स थे, हाँ ये रूल्स तो ऐसे पुअरली ड्राफ्टेड थे। हाँ, बस ठीक है, ओके, ऐसे पैथेटिकली ड्राफ्टेड थे। यू आर अगेंस्ट इट। किसी का फायदा नहीं था इससे। बस ठीक है, मैं आपकी बात मान गया। गंगा सहाय मीणा जी, किसी का फायदा नहीं था। गंगा सहाय मीणा जी और अनीता भारती जी, गंगा सहाय मीणा जी और अनीता भारती जी, सूरजपाल अमू जी और रोहित जी, रत्नाकर त्रिपाठी जी मैं देख रहा हूं। अच्छा, अनीता जी है नहीं, ओके ठीक है। पासवान साहब आ रहा हूं, राजेश पासवान जी प्रोफेसर है JNU में। गंगा सहाय मीणा जी, गंगा जी बताइए, व्हाट डू यू फील? रोहित आ रहा, गंगा जी आपका क्या व्यू पॉइंट है? गंगा सहाय मीणा जी बताइए। मीणा जी, मैं तो यूजीसी रेगुलेशंस के पूरी तरह समर्थन में हूं। क्यों मीणा जी बताइए, क्यों? सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि आप जिस नज़रिए से उसको देख रहे हैं उसमें वो नहीं है, उसमें एक समरसता की बात है। अगर हमारे अंदर कोई पूर्वाग्रह है तो एक इंक्लूसिव सोच की बात है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो 2012 के रेगुलेशन है उसमें विश्वविद्यालयों के बहुत सारे पक्ष छूटे हुए थे और उसमें मीणा जी एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता हूं। दंडात्मक प्रावधान आप मुझे ये बताइए, वो मजबूत नहीं था।